ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। किसी जमाने में डकैतों और अपराधियों के लिए सुर्खियों में रहने वाला ग्वालियर चंबल अंचल अब नकली प्रोडक्ट बनाने का अड्डा बन गया है। अंचल में धड़ल्ले से बिक रहे नकली प्रोडक्ट न सिर्फ लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी घातक साबित हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल अंचल नकली प्रोडक्ट्स बनाने का अड्डा बन गया है। नकली प्रोडक्ट बनाने का कारोबार अब दूध, घी, मावा पनीर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ नकली सीमेंट, नकली जूते, नकली मिनरल वाटर, नकली इंजन ऑयल, ऑटो पार्ट समेत कई तरह के नकली प्रोडक्ट्स बनाने का काम चल रहा है। पुलिस छापामार कार्रवाई कर इन गोरख धंधों का खुलासा कर चुकी है। आंकड़ों के जरिए समझते हैं ग्वालियर में क्या क्या नकली प्रोडक्ट, नकली घी, मावा, पनीर और दूध बनाने का खुलासा। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली कोल्ड ड्रिंक, ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बनाए नकली जूते, नकली इंजन ऑयल बनाने का गोरख धंधा पकड़ाया, बाइक के नकली पार्ट्स बनाने का अड्डा पकड़ाया, नकली मोबाइल एसेसरीज के धंधे का भी खुलासा। लोगों का कहना है कि शहर में हर ब्रांड का नकली प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोग उस कार्रवाई नहीं कर रहे। नकली सामानों में लोगों का आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन जो खाने पीने के नकली सामान बिक रहे हैं उनसे लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। नकली दूध, घी, मावा, पनीर, कोल्ड ड्रिंक और नकली मिनरल वाटर लोगों के लिए जहर साबित हो रहा है। डुप्लीकेसी के मामले में आप देखेंगे कि हर चीज़ डुप्लीकेट मिल रही है। अभी आप देखेंगे कि कुछ समय पहले बिस्लरी की एक पूरी की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उससे पहले आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक की एक पूरी फैक्ट्री जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर में पकड़ी गई। आप देखेंगे कि जो प्लम्बर के पाइप होते हैं उनकी फैक्ट्री के लिए भी जो है कंपनी आई थी, उन्होंने उसको भी पकड़ा था बामोर में। खाद्य पदार्थों में तो आप ये देख ही रहे हैं कि मंत्री जी भी कह चुके हैं कि भाई चंबल का जो है नकली दूध से बने हुए प्रोडक्ट जो है पूरे देश में जाते हैं, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, नकली सामान है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, और अन्य पदार्थ भी अब बनने लगे हैं। इसके लिए ग्वालियर जो है वो एक सेंटर बन चुका है। बिल्कुल, ग्वालियर चंबल अंचल में इससे पहले दूध और मावा, नकली पनीर, इस तरह के मामले सामने आते थे। लगातार इस तरह का मामला सामने आता है। वहीं आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में चाहे दूध की बात कर लें, चाहे पानी की बात कर लें, चाहे कोल्ड ड्रिंक की बात कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नकली बनाई जा रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरी तरह सोया हुआ है। प्रशासन कार्रवाई करता है और कार्रवाई करने के बाद में उन्हीं लोगों से मैनेजमेंट की बात हो जाती है। आपको बता दें इससे पहले तमाम सारे मसाले व्यापारियों पर कार्रवाई हुई थी, तमाम सारे जो नकली खाद्य पदार्थ बनाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, लेकिन उन पर रासुका भी लगाई गई। लेकिन रासुका लगाने के बावजूद आज तक कोई जेल में नहीं गया, किसी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। आंकड़े बताते हैं कि इस साल ग्वालियर में पुलिस और अन्य एजेंसियों ने 30 से ज्यादा प्रकार के नकली प्रोडक्ट बनाने वालों के खिलाफ 200 से ज्यादा कार्रवाई की। खासतौर पर त्योहारी सीजन में नकली सामानों की बाढ़ आ जाती है। खाद्य पदार्थों में फूड सेफ्टी की टीम सैंपलिंग कर संदिग्ध सामान को छोड़ देती है और महीने बाद जब सैंपल रिपोर्ट आती है तो मिली भगत के अधिकांश सैंपल पास हो जाते हैं। पुलिस ने पिछले साल 10 से ज्यादा नकली प्रोडक्ट्स वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें केस रजिस्टर्ड हुए और मामले न्यायालय तक भी पहुंचे। विगत दिनों में एक बड़ी नकली कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक के नाम पे बहुत ही नकली पेय पदार्थ जो हानिकारक था उसका विक्रय किया जा रहा था। रिसेंटली अभी घी बनाने के कुछ पदार्थ पकड़े गए हैं, जिससे नकली घी बनाने की जानकारी थी। बीच में इस प्रकार की कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं और संबंधित जो खाद्य विभाग है उन विभाग के साथ मिलकर ये कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं। आम नागरिकों से भी अपील है कि यदि आपके आसपास इस प्रकार की कोई फैक्ट्री है जिसका आपको अंदेशा है कि वहाँ कोई नकली खाद्य पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उसकी सूचना पुलिस विभाग को भी दे सकते हैं। संबंधित विभाग के माध्यम से हम ज्वाइंट कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब हम लोगों ने भी ये ठान लिया है कि हम लगातार इस तरह के कार्रवाई करेंगे, ना सिर्फ अभियान के तौर पे नहीं, लेकिन हम बराबर इस तरह के कार्रवाई करते रहेंगे। और हम लोगों ने इसलिए हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनको हमने यही फोकस देने के लिए बोला है कि जो दूध और दुग्ध के पदार्थ हैं उस पर आवश्यक रूप से नज़र रखें। आवश्यक रूप से उसमें यदि कहीं पे भी इस तरह से कुछ भी हमको खबर मिलती है तो उसमें तुरंत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही में पुलिस और खाद्य विभाग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा था। हर क्षेत्रों में नकली प्रोडक्ट से देश को भी लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर शासन प्रशासन के
सख्ती के बावजूद नकली प्रोडक्ट्स बनाने का धंधा कैसे चल रहा है। ग्वालियर से अनादि टीवी के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।